तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि हमें कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना है। हम मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगी वो समान समान दूरी पर होगी। ठीक है, तो माना हमने कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है? ई है में एक वैद्युत द्विध्रुव मान लो। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लो, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। लेकिन एक बात समझ लो पहले कि बल युग्म आघूर्ण होता क्या है, यानी कि बल आघूर्ण है क्या। देखो, बल आघूर्ण आपको एक बात बताएं। जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मान लो कोई मार्कर है। इस मार्कर पर अगर आप देखो तो अगर हम इस पर एक बल इधर लगा दें और एक बल इधर लगाएं, यानी कि इस मार्कर पर एक बल इधर लग रहा है तो जस्ट इसके निचले वाले पर इसके अपोजिट लग रहा है। तो ये जो मार्कर है एक एक्सिस मतलब अक्ष के परितः से घूमेगा। ठीक है ना। अब देखो, एक जो ए वाला बल है, एक यहाँ पर बल है, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे बल युग्म। बल युग्म मतलब जोड़ा। आघूर्ण मतलब क्या होता है कि ऐसा बल युग्म का आघूर्ण जो किसी वस्तु को, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल युग्म हो वो उस वस्तु को अगर किसी अक्ष के परितः घुमा देता है तो उस जो गुण है उस बल के उस गुण को कहते हैं बल आघूर्ण। समझे? मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल युग्म जो वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी गुण रखता है, उसे कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। समझ गए ना। तो देखो, अच्छा सिंपल सा लॉजिक भाई। देखो, मान लो मार्कर है, अगर धागा इधर बांधेंगे, इधर लटका बांधेंगे, खींचेंगे तो ऐसे कर घूमेगा। अब इसको निकालेंगे कैसे हम? इस बल आघूर्ण को निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी मतलब जो बल लग रहा है दोनों में से कोई एक, और जो ये रेखा है क्रिया रेखा, इससे इसकी जो लंब वाली डिस्टेंस होगी उसको लेंगे लंब रेखा से लंबवत दूरी, उनको गुणा कर देंगे, जो आएगा वही होगी क्या? वही होगी हमारा बल आघूर्ण। चलो शुरू करते हैं। तो आपको इस डेरिवेशन में करना क्या है, तो मान लेना कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है। बीच की दूरी कितनी है इसकी? जिसकी लंबाई 2l है। पता होगा आपको द्विध्रुव की लंबाई कितना होती है? 2l। और देखो, जो क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये द्विध्रुव है उसके साथ थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, आप इतनी सारी कहानी इसके बारे में लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q व +q से मिलकर बना है, बीच की लंबाई 2l है और क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, अब देखो हमें निकालना क्या है? बल आघूर्ण। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का पूरा निकालना है तो हम क्या करेंगे? सूत्र बताया हमने आपको क्या? बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बबुआ देख अब कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक, आपको बल चाहिए और ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इस तरफ है। आपको पता होगा अगर धन आवेश है तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर रहती हैं, यानी कि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब अगर एक प्लस चार्ज है तो जो यहाँ पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा तो इस माइनस वाले पर किधर बल लगाएगा? तो ये जो माइनस वाले पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। देखो, ये प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब बल कहाँ लगेगा? इधर F।
ठीक है। और अगर आप इधर देखोगे तो ये प्लस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज होगा, ये प्लस वाला प्लस को रिपल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो जो बल की डायरेक्शन यहाँ पर बनेगी, इधर बनेगी, देखो ए एफ वाली। अब अगर आपको इन दोनों बल लग रहे हैं, दोनों बल जो है इसको घुमाएगा किसी अक्ष के परितः, किसी एक अक्ष के परितः क्या करेगा, इसको घुमाएगा ना ऐसे ऐसे। तो ये जो दोनों बल लग रहा है, इसी बल को हमें यहाँ पर रखना है। तो बल मान लो एफ है, और देखो क्रिया रेखा से लंबवत दूरी बबुआ देख। अच्छा ये बल कितना होगा, एफ कितना होगा। तो आपने एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, E = F/Q0 या फिर Q नॉट पढ़े थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर हम वैद्युत क्षेत्र में बल निकालेंगे तो F = कितना है, बटे में गुणा में जाएगा तो QE बन जाएगा। क्या बन जाएगा, QE। तो यहाँ से जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र में कितना लग रहा है, F = QE। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख देना, क्या लिखना, और धन चाहे प्लस पे लोगे या माइनस पे लोगे, सिर्फ दिशा उल्टी है दोनों बल की, लगेगा उतना ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड समान है और चार्ज भी क्या होता है, तो ध्रुव में समान होता है। तो लिख देना, लिखना होगा तो लिख देना प्लस क्यू पर लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल। यहाँ पर जो लग रहा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल, वो कितना लग रहा है, एक वैद्युत बल लगेगा कितना, F = QE, F = कितना, QE। बस खाली प्लस में है उधर होगा। अगर माइनस क्यू पर अगर आप पूछोगे तब भी वहां पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो F = कितना होगा, QE होगा। बस खाली डायरेक्शन बदली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सिर्फ बल की डायरेक्शन क्या है, बदली है। अब दोनों बल में से किसी एक बल को यहाँ पर रखना है, और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, देखो ये जो अक्ष है इससे मुझे लंबवत दूरी चाहिए। देखो पहले हम निकाल लें कि एक बल, मतलब दो बल है तो दोनों बल युग्म हो गया जोड़ा, एक बल से लंबवत दूरी यहाँ से निकालना हो तो क्या करोगे, आपको ए लंबवत दूरी, यही तो 90 डिग्री है। इसे निकालने के लिए कोण के सामने लंब, कुछ देर के लिए इसे x मान लेते हैं, लंबवत दूरी चाहिए ना, तो x दूरी मान लीजिए इसे। अगर x फाइंड करना है तो देखो ये पूरा कितना होता है 2l, अगर इसका हाफ पूछेंगे तो। अब देखो अगर आपको इस लंबवत दूरी को फाइंड करना है, यानी x मान लीजिए इसे x निकालना है, तो कोण के सामने लंब और नीचे वाला आधार ये वाला कर्ण होता है। पूरा 2l था तो आधा कितना होगा l। अब मुझे l और x, यानी ये कर्ण पता है और लंब पता है, कर्ण और लंब में क्या लगता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ से थीटा तो थीटा ही रहेगा क्योंकि दिखा थीटा है, और लंब कितना है, लंब मान ले चुके हैं x, ये तो लंबवत दूरी है। और कर्ण कितना है इसका, l है, कर्ण कितना l। अगर ये इधर जाएगा तो x निकालना चाहेंगे तो बटे में गुणा में जाएगा, तो कितना आएगा l sin थीटा। यानी कि अगर हम एक ध्रुव के लिए, मतलब यहाँ से आधी के लिए लंबवत दूरी निकाले हैं तो कितना आया है, l sin थीटा। यहाँ पर लंबवत दूरी हो गई l sin थीटा। लेकिन भैया देख, मुझे निकालना है बल युग्म आघूर्ण, ये केवल एक साइड का बल है और क्या है, लंबवत दूरी है, ये निकला है बल आघूर्ण। अगर मुझे बल युग्म आघूर्ण चाहिए तो दोनों युग्म का, मतलब ऊपर हो गया नीचे चाहिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस वही l होगी और सब कुछ थीटा उठा वही होगा, मतलब उसका डबल होगा ना। अगर ऊपर वाला लिखना है तो नीचे उसका डबल होगा, ये है बल आघूर्ण। अगर इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बल युग्म आघूर्ण। हम इसका आगे डबल मतलब दो से गुणा कर दिए, अब क्या बन गया, एक तरफ का था तो बल आघूर्ण और दोनों तरफ हो गया तो बल युग्म आघूर्ण। अब देखो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, f का फार्मूला 2e, f के स्थान पे कितना होगा qe, ये 2 लिखा है, f के स्थान पे कितना हुआ qe, और बगल क्या लिखा है l sin थीटा। आपको पता होगा बल और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2ql के स्थान पे 2ql के स्थान पे क्या कर देंगे, P कर दें, तो यहाँ पर P हो जाएगा 2ql के स्थान पे P, और बगल में क्या लिखा है E, और बगल क्या रहेगा sin थीटा। यहाँ से जो बल आघूर्ण, देखो बल युग्म आघूर्ण से बल आघूर्ण का प्रतीक होता है टाउ, टार्क बोल सकते हैं, सूत्र आएगा टाउ = PE sin थीटा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। और एक बात और सीख लीजिए कि अगर हम पूछेंगे इसी में विशेष कंडीशन, मान लीजिए और लंबवत पूछ लें, ये सब जानते हैं, नोट दिख रहा है नहीं, पहले पॉइंट अगर पूछे टाउ मैक्सिमम के लिए, मतलब
बल आघूर्ण अधिकतम क्या होगा के लिए, अगर इसको अधिकतम करना है तो मुझे यहाँ पर देखो बदलेगा क्या, साइन थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कितना होता है ये, और कब होता है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, थीटा 90 पर साइन थीटा कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ पर आप रखोगे तो कितना बन जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पीई बनेगा सिर्फ देखो, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पीई, यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम कब होगा, जब यहाँ पर एक थीटा एकदम कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे ना ऐसे होता, जब ये 90 डिग्री होगा उस टाइम पर बल आघूर्ण जो बनेगा वो अधिकतम होगा, होगा कितना तो पीई होगा। अगर मिनिमम के लिए पूछे, मतलब अगर बल आघूर्ण मिनिमम पूछे टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, के लिए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और कब होती है, जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री, थीटा 0 पर क्या होता है साइन थीटा क्या होता है 0 होता है। और इस टाइम पर अगर रखोगे तो टाउ मिनिमम इक्वल टू, इस फार्मूले में देखो साइन थीटा की वैल्यू कितना 0, अगर यहाँ 0 तो क्या हो जाएगा 0, क्या जाएगा 0। तो इस टाइम पर अगर आप वैल्यू निकालोगे आघूर्ण तो क्या होगा 0 होगा। कब, जब थीटा कितना होगा 0, यानी कि अगर आप इसको ऐसे ना रख के थीटा 0 कर दोगे, इस कंडीशन में रख दोगे तो ध्रुव को, तो उस पर जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो कितना होगा 0 होगा, और वो सबसे कम होगा मिनिमम। अब देखो यानी अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं जो टाउ की लिमिट है, टाउ जो है बिलोंग करता है कहां से कहां तक, 0 से पी। इससे मैथ वालों को समझ में आ रहा होगा कि टाउ बिलोंग क्या कर रहा है ना, मतलब टाउ की जो लिमिट है वो कहां से 0 से पी तक हो सकती है, या 0 होगा या तो 0 से बढ़कर यहां तक पी तक जाएगा। अच्छा एक बात और अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, कुछ बुक वाले एक डेफिनेशन बनाते हैं क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, कैसे बनाते हैं देखो, आपको पता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पर टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी होगा। यहां से अगर आप पी निकालना चाहो तो कितना आएगा, देखो आपको पता है जब थीटा 90 डिग्री होगा तो जो टाउ मैक्सिमम होगा वो कितना आएगा पीई आएगा, और यहाँ से अगर आप पी निकालना चाहो तो टाउ मैक्स अपान में ई आएगा, सही है ना, नीचे जाएगा। और यहाँ पर अगर मान ले बहुत आगे, अगर मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकांक है, अगर मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड एकांक मतलब 1 न्यूटन प्रति कूलम, ये तो अगर इसको 1 मान लेंगे तो जो P होगा यहाँ पर 1 रखोगे तो मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम की क्या हो जाएगा इक्वल, यानी अब बोलेंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यहाँ देखो P क्या है वैद्युत द्विध्रुव सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ सही है द्विध्रुव दिख रहा है ना, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हो एक सुंदर सी प्यारी सी डिफिनेशन, क्या बोलोगे देखो, क्या लिखोगे, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो, देखो ध्यान सुनना, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए, और आई होप आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं, जय हिंद।